हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीके पर। हमारे मॉडल पेपर का 7वां क्वेश्चन है ये। प्रश्न कह रहा है कि आकृति में क्रम से ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु। अब यहाँ थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है। बिंदु ए बी सी है, इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू। ये जो ए बी है ये पी क्यू के समांतर है। और ए सी ये रहा ए सी, ये समांतर है पी आर के। तो अपने को दर्शाना है कि बी सी जो है, ये बी सी है, ये क्यू आर के समांतर है। तो प्रश्न को हल करते हैं। देखो, प्रश्न को हल करते समय हमें एक थ्योरम याद रखनी है कि त्रिभुज की कोई भुजा होती है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। त्रिभुज की कोई एक भुजा है और उसके समांतर अन्य कोई समांतर रेखा है। तो ये जो समांतर रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये थ्योरम यहाँ पर आपको काम में लेनी है। जैसे फिर से समझा रहा हूं। सपोज दैट पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ये कोई रेखा है जो पी क्यू के समान क्यू आर के समांतर है। ए बी मान लो मैंने कोई रेखाखंड माना और ये क्यू आर के समांतर है। पी क्यू और क्यू आर को ये काटती है तो ये समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात का मतलब पी ए बटा क्यू ए जितना है, पी ए जितना ये खंड किया है उसके अनुपात में ये ले लेते हैं ए क्यू। ये बराबर होता है पी बी बटा बी आर, इस टुकड़े के बराबर। ये जो अनुपात होता है ये बराबर होता है, ये हमारी एक परिमेय कहती है। ठीक है, ये परिमेय आपको याद रखनी है। इसका उल्टा भी होता है, वो भी हम काम में लेंगे। देखो, जैसे मैं ये कहता हूं कि पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और एक रेखा पी क्यू और क्यू आर पर ए बिंदु और बी बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि पी ए बटा क्यू ए, पी ए बटा क्यू ए ये बराबर है पी बी बटा बी आर। अगर ये अनुपात बराबर है, ये अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो ए बी है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी, वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम याद रखनी है आपको और दोनों इसमें काम आएगी। तो मैंने पहली थ्योरम लिख दी है। क्या लिखा मैंने? कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ये ए बी पी क्यू के समांतर है। इसका मतलब ये त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है, ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो ये इसको समान अनुपात में काटेगी। तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए बी समांतर है पी क्यू के, अगर ए बी जो है पी क्यू के समांतर है तो इसका मतलब ये अनुपात भी बराबर होगा, यानी ओ ए जितना ओ ए बटा पी ए है। इसका मतलब हो जाएगा ओ ए बटा पी ए, ओ ए बटा पी ए बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू, बी क्यू। ये समीकरण नंबर हो गया एक, इससे निकाला मैंने। ठीक है, उसके बाद में ये प्रश्न में ये भी कह रहा है तथा एक बात प्रश्न में और कह रहा है, ये कह रहा है कि ए सी जो है, ये देखो ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर। इसका मतलब हो जाएगा ये जो ओ ए ये अनुपात इसकी भुजा ये हो जाए, इसकी भुजा, एक मिनट, इसकी भुजा देखो ये ए सी जो है वो पी आर के समांतर है तो ये भी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। ए सी जो है वो ओ पी
और ओ आर भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। तो मैं लिख देता हूं ओ ए इसकी ये भुजा और ये पी ए ये बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी बटा सी आर के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब हम क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों का एक भाग बराबर है। देखो ये जो हमने समीकरण लिखी थी ये और 2 नंबर समीकरण है, इसमें एक पार्ट बराबर है, यानी इसका लेफ्ट साइड ओ ए बटा पी है, इसका भी ओ ए बटा पी है, इसका मतलब इसका राइट साइड भी बराबर होगा। कोई समीकरण है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि x बराबर y है और x बराबर मान लो p है, इसका मतलब है कि y और p भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि इनका लेफ्ट वाला भाग बराबर है तो राइट वाला भाग भी हमेशा बराबर होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से इनका LHS भाग बराबर है तो RHS भाग भी बराबर होगा। तो OB जो है, OB बटा BQ जो है समीकरण नंबर 1 से, वो बराबर हो जाएगा OC बटा CR समीकरण नंबर 2 से। अब यहां पर ये जो हमारे पास में अनुपात आया है वो अनुपात क्या है, बराबर है। ध्यान से देखो इसको, OB बटा BQ, OB ये रहा बटा BQ ये रहा, बराबर है OC ये रहा बटा CR ये रहा। तो नीचे वाला जो ये त्रिभुज है ओ क्यू आर में हम देख रहे हैं कि ये बटा ये और ये बटा ये बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो BC है वो QR के क्या हो जाएगी, समांतर। यदि मैं लिख देता हूं, परिमेय लिख देता हूं, यदि त्रिभुज त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये मैंने परिमेय लिख दी है। ठीक है, अब आगे मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं। लिखा मैंने, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में काटती है तो वो तीसरी रेखा की क्या होती है, समांतर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बीसी जो रेखाखंड है, बीसी जो रेखा है वो इस त्रिभुज की दो भुजाओं ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में काट रही है। ये हमने देखा, ये समान अनुपात, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब बीसी जो है वो क्यू आर की क्या हो जाएगी, समांतर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बीसी जो है वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है, तो हमने प्रश्न को यहां से शुरू किया था, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप यहां से, और तीसरी स्टेप में हमारा प्रश्न है वो हल हो गया। यानी यही हमें सिद्ध करना कि बीसी जो है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है। प्रश्न अगर समझ में आया है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।